हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केत के देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड का, उसकी एक्सरसाइज 7.3 हम देखेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 देखी थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, सो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो सपोज अगर एक ट्रायंगल है और उसके 3 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, 3 वर्टाइसेस हैं तो 3 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। x1 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट सपोज, सो इस ये फर्स्ट वर्टाइस है, ये सेकंड वर्टाइस है और ये थर्ड वर्टाइस है। तो फर्स्ट वर्टाइस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1, y1, सेकंड वर्टाइस के x2, y2 एंड थर्ड के x3, y3। सो बेसिकली x1, x2, x3, y1, y2, y3 के फॉर्म में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में। ओके, सो उसी फॉर्मूले को यूज करके हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 2, 3, -1, 0 एंड 2, -1। ओके, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल। सो ये फर्स्ट वर्टाइस है, सो x1, y1, first coordinate 2, 3, then second coordinate -1, 0 and third coordinate 2, -1। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सो दिस इज द फॉर्मूला। बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज इसमें पुट करनी है एंड एरिया हमें मिल जाएगा। ओके, सो इट विल बी हाफ इंटू x1 इज वॉट 2, सो 2 इंटू y2 इज वॉट 0, सो 0 माइनस y3 इज वॉट -4, so minus of -4 will be +4 plus x2 is what? -1. -1 into y3 is what? -4 minus y1. y1 is what? 3. So -3 plus x3. x3 is what? 2. 2 into y1 minus y2. So y1 is 3 and y2 is 0. So basically अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो it will be what? 4 into 2 is 8, so 8 plus -4 minus 3 is -7, -7 into -1 is what? +7, and 2 into 3 is what? 6, so +6, so it will be 8 plus 7 will be 15 and 15 plus 6 will be 21, so 21 by 2, and अगर हमें कुछ यूनिट्स नहीं दिए so it will be square units। स्क्वायर इसलिए बिकॉज इट्स एरिया। ओके, सो एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट्स। सो 21/2 इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर विच वी हैव बीन गिवन दीज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है? हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज दी है और कहा है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब इसमें क्या बोला है? हमें एक कंडीशन दी है। ओके, ऐसे भी आ सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू दे और कुछ ही कोऑर्डिनेट्स दे एंड एक वेरिएबल दे। ओके, लाइक ये 3 कोऑर्डिनेट्स है ना, तो x1, y1 दे, x2, y2 दे और x3, y3 में से y3 या कोई x3 या कोई एक कोऑर्डिनेट जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में दे और कहे कि उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो। बट इसमें क्या दिया है? इसमें कंडीशन दी है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो इस कंडीशन से हमें क्या समझता है? ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो है 0। ओके, सो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 तो हम जो फॉर्मूला है उसके अगेंस्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 0। एंड देन उससे हमें, जैसे हम सिंगल वेरिएबल सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट। सो हाफ
इंटू x1 की वैल्यू क्या है 7, सो 7 इंटू y2 माइनस y3, सो 1 माइनस k प्लस x2, so x2 is what 5 into y3 minus y1, so k minus of minus 2, so plus 2 plus x3 is what 3, so 3 into y3 minus y1, so k minus of minus 2, so k plus y1 minus y2 है ना, so it will be minus 2 or minus 1, yeah, it will be minus 2 minus 1, yeah, equal to 0. ठीक है, so half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ठीक है, so it will be half into 7 minus 7k plus 5k plus 10, हम ब्रैकेट्स ओपन करें, ओके, प्लस 3 into minus 2 minus 1 will be minus 3, so 3 into minus 3 is what minus 9 equal to 0. अभी हाफ यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो जाएगा, so it will be 7 minus 7k plus 5k plus 10 minus 9 equal to 0. 10 minus 9 is what 1, so 1 plus 7 is what 8 एंड अगर इन दोनों को देखें तो माइनस 7k प्लस 5k विल बी माइनस 2k इक्वल टू 0. सो 2k को अगर हम माइनस 2k को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी 2k इक्वल टू 8, सो k विल बी इक्वल टू 4. सो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो गाइज यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर फिनिश होता है 10th स्टैंडर्ड का. So I hope you guys like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.